हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम यादव न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है संख्यावाचक विशेषण। इससे पहले विशेषण के 2 वीडियो मैं बना चुकी हूँ। गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण को पढ़ा चुकी हूँ। विशेषण, प्रविशेषण, विशेष्य, ये सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। विशेषण के प्रकार भी आप देख चुके हैं, उनके आधार देख चुके हैं, स्थान के आधार पर, तुलना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो अब हम देख रहे हैं संख्यावाचक विशेषण, जो कि प्रयोग के आधार पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में देखेंगे कि वह विशेषण जो अपने विशेषों की निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। विशेष्यों अर्थात संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम ही आपके क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द, ऐसा विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या या अनिश्चित संख्या का बोध कराए, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उस मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं। इस कक्षा में कुछ छात्र पिकनिक पर गए हैं। देखिए यहाँ पर निश्चित लड़कों की संख्या कितनी है? 5 है। ये आपका निश्चित है, निश्चित संख्या है। यहाँ पे छात्र कितने हैं? कुछ हैं। ये आपकी अनिश्चित संख्या है। तो ऐसा विशेषण जो विशेषों की निश्चित या अनिश्चित, निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए, ऐसे विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब आगे हम देखते हैं वाचक विशेषण के भेद अर्थात प्रकार। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जिसमें निश्चित संख्या का बोध होगा, जैसे 5 किलो, 4 लड़के। और अनिश्चित में आपका, अनिश्चित में कुछ आदमी, कुछ लोग, इस तरह की संख्याएं आएंगी। मतलब कुछ पता नहीं होगा, एग्जैक्ट नहीं पता होगा कि आदमी कितने हैं, लोग कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं। तो ये आपके 2 भेद हो गए संख्यावाचक विशेषण के। अब हम पहली हेडिंग है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसे हम देखते हैं। जो पहला प्रकार है विशेषण का, उसमें हम देखते हैं कि ऐसे विशेषण जो हमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति एवं सर्वनाम का निश्चित बोध कराए, वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखें यहाँ पे 4 वृक्ष, 3 कलम, 1 2 3 8, ये 8 गाय, 1 दर्जन पेंसिल, 5 बालक, 10 आम। तो इसमें देखें सब में निश्चित संख्याएं हैं। ये आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे मेरी कक्षा में 4 लड़के हैं। विकास के घर 2 कमरे हैं। राजीव कॉलोनी, यहाँ कॉलोनी नहीं होगा, कॉलोनी होगा, ऐसे होगा कॉलोनी में 20 घर हैं। मेरे पास 3 फुटबॉल हैं। उस पार्क में 12 पेड़ हैं। देखिए एग्जैक्ट संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए ये आपकी निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत उदाहरण आएंगे। विशेषण के भेद में हम देखते हैं, पहला है आपका पूर्ण संख्या बोधक, दूसरा है अपूर्ण संख्या बोधक, तीसरा है आपका क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और आपका ये जो है चौथा है आवृत्ति। आवृत्ति ये गलत लिखा है, ऐसे लिखेंगे आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण।
इसमें पांचवा है समूहवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और छठा है प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम एक एक को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे पहले वाला है पूर्ण संख्या बोधक, जिसमें पूरी संख्या पूर्ण रूप से बताई जाती है। जैसे 1, 10, 1, 10, 20, 1 किलो, 100 ग्राम, 5 आदमी, मतलब निश्चित संख्या का इसमें बोध हो रहा है और संख्याएं पूर्ण हैं, मतलब पूरी हैं एकदम से। और अपूर्ण में क्या है? अपूर्ण में जैसे आधा किलो, 2.5 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो, मतलब इसमें जो संख्या तो होगी लेकिन वो पूरी नहीं होगी। पूर्ण संख्या बोधक में 10, 20, 4, 5 ऐसे होगा। अपूर्ण में है जैसे 1.25 होगा, 2.5 होगा, 1.5 किलो, 1.25, 1.25, इस तरह की संख्याएं आएंगी जो कि अधूरी होंगी, अपूर्ण संख्या नहीं होगी। क्रमवाचक में हम देखेंगे, क्रमवाचक में जैसे हम 20 बच्चे हैं तो उसको हम काउंट कर रहे हैं, पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पाँचवा है, ये छठा है, सातवां है, आठवां है, यानी क्रम जिससे हम बताते हैं, क्रम का पता चलता है, वे आपके क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। आवृत्ति में क्या है? ये आपका आवृत्ति, इसे सही कर लेंगे आप। आवृत्ति में क्या होगा? दुगुना, कोई चीज़ का दुगुना, किसी भी चीज़ का 3 गुना या 10 गुना या 4 गुना या 20 गुना या 100 गुना, इस तरह की, मतलब ये गुना से जुड़ करके दुगुना, तिगुना, 10 गुना, इस तरह के क्या ये आवृत्ति हो रही है यहाँ पर। अब हम देखें ये समूहवाचक। समूहवाचक में क्या है? कोई 3 लोग हैं तो तीनों को बताया जा रहा है कि ये तीनों थे। 5 लोग हैं तो बताया जा रहा है कि ये पाँचों लोग थे। 8 लोग हैं तो बताया जा रहा है कि 8 लोग थे। 10 अगर है तो ये बताया 10 लोग थे। तो इस तरह के जो है समूहवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तीनों, पाँचों, 8, 10, 20, 100, इस तरह के जो लिखे होंगे शब्द वो आपके समूहवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। प्रत्येक बोधक इसमें देखते हैं जो छठा लास्ट है। प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण देखें, ये आपका है हर। हर है आपका उदाहरण, हर। ये है आपका प्रत्येक, हर एक, एक एक, दो दो, सवा सवा। प्रत्येक बोधक में हर एक, प्रत्येक, हर एक, एक एक, दो दो, सवा सवा, इस तरह के जो शब्द आएंगे विशेषण शब्द, ये आपके प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अगली हमारी इसमें हेडिंग है जो संख्यावाचक विशेषण है, उसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण हमने देख लिया। अब ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित बोध नहीं करा पाते एवं उनमें अनिश्चितता बनी रहती है, ऐसे विशेषण शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, अनेक, बहुत, सारे, सब कुछ, एक, कई, थोड़ा, सैकड़ों, अनेक, चंद, अनगिनत, हजारों इत्यादि। अनिश्चित संख्यावाचक को हम यही समझेंगे कि इसमें जो है संख्या की अनिश्चितता का बोध होता है, मतलब निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे कुछ आदमी, कुछ लोग, कुछ बच्चे, अनेक लोग, बहुत सारे लोग, सब कुछ, कई लोग थे, कई आदमी थे, कई औरतें थी, थोड़ा, सैकड़ों, अनेक, चंद, अनगिनत, हजारों। इसमें देखें संख्या की निश्चित नहीं है कि कितनी संख्या में लोग हैं, तो ऐसे विशेषण शब्द आपके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। उदाहरण हम देख लेते हैं। यहाँ आने में मुझे अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
इन्होंने बताया यहाँ कि आने में इनको अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन मुश्किलें कितनी थी काउंट नहीं है, अनेक मुश्किलें थी। आगे हम देखते हैं, मुझे कुछ फल चाहिए। कोई है जो फल मांग रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि मुझे 2 फल चाहिए, 4 फल चाहिए। वो ये कह रहा है कि मुझे कुछ फल दे दो, मुझे कुछ फल चाहिए। रमेश ने कहा कि मुझे थोड़ा सा खाना दिया गया था। थोड़ा सा खाना दिया गया था, इसमें डाउट है, ये परिमाण में आएगा, इसे छोड़ दो आप। मैंने कई चीज़ें खरीदी। चीज़ें कितनी थी? कई थी। इन्होंने बताया कि इन्होंने कई चीज़ें खरीदी, लेकिन कितनी चीज़ें खरीदी अनिश्चितता है ना। और उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे कुछ लोग बाहर हैं। लोग कितने हैं? कुछ हैं। लोगों की संख्या का कोई निश्चित बोध नहीं है, ये आपका। कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो ये आपका बच्चे कितने हैं? कुछ हैं, पता नहीं है कि कितने बच्चे हैं। कुछ की जगह अनेक हो सकता है, हजारों हो सकता है, अनगिनत हो सकता है। तो ये आपके जो है सैकड़ों हो सकता है, चंद हो सकता है, चंद लोग थे, चंद बच्चे थे, अनगिनत बच्चे थे। तो ये सब आपके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी परिमाणवाचक विशेषण। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय स्टूडेंट्स।